Hello, my dear friends. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss how to solve problems in easy way to crack IIT JEE and NET within rank 100. 100 रैंक के अंदर आप कैसे आप क्रैक करेंगे उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को कैसे आप टच कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान करके चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कैसे आप प्रॉब्लम को सोल्व कीजिएगा ताकि जो है आपको रैंक अच्छा है और रैंक जो है लाना बहुत आसान है और आप बाकी पेपर को आप लोग बैलेंस रखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्प्रिंग एट मीन पोजीशन एज शोन इन फिगर। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा उसी को मैं दिखाने जा रहा हूं। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यही आपका क्वेश्चन है, आप इसको क्या किए हैं, आप इसको छोड़े हैं। जैसे ही छोड़िएगा तो क्या होगा, एट ए टाइम इसका धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते जैसे मीन पोजीशन पर आएगा नेट फोर्स पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे मीन पोजीशन पर आएगा तो उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। आप खुद समझिए, अभी ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में जैसे ही छोड़िएगा तो क्या होगा, छोड़िएगा तो ये इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ पहले बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि शुरू में जो है mg ज्यादा होगा और kx कम होगा। mg ज्यादा होगा और kx कम होगा तो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन नीचे होगा। तो वेलोसिटी बढ़ते 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 जैसे मीन पोजीशन पर चलेगा, दिस इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर आएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो होता है। क्योंकि जितना mg होगा उतना ही आपका ऊपर में रहेगा। मीन पोजीशन पर इलोंगेशन हम क्या मान लिए, x नॉट। क्लियर है ना। तो जैसे मीन पोजीशन पर यदि देखा जाए इलोंगेशन क्या होगा, तो मीन पोजीशन पर जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही क्या होगा, नीचे फोर्स लगेगा। तो मीन पोजीशन पर इलोंगेशन क्या हो जाएगा, यहां से x नॉट निकाल दीजिए, वही आंसर हो गया, mg/k आ जाएगा। क्लियर है। तो मीन पोजीशन पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। एट मीन पोजीशन नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो होता है ना। तो जैसे यहाँ पर मीन पोजीशन पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कीजिएगा तो ऊपर कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है, और नीचे कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो मीन पोजीशन पर जितना ऊपर फोर्स होगा उतना ही नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर x नॉट का वैल्यू हो गया mg/k। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। अब देखिए मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड करना होगा ना, तो आप खुद समझिए मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है। क्लियर है। तो ये इसका क्या दे देगा, एम्पलीट्यूड दे देगा। छोड़िएगा तो क्या होगा, यहां तक आएगा। तो जब ऐसे जब पढ़िएगा ना तो यही जो है एम्पलीट्यूड का काम कर देगा। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन कहा जाए तो मीन पोजीशन पर x नॉट है, निश्चित रूप से ये भी x नॉट होगा। मीन का मतलब बीचों बीच हो गया, मतलब कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो यहाँ पर टोटल इलोंगेशन देखिएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा मीन पोजीशन का, यानी 2x नॉट बराबर 2mg/k। ये रहा आंसर। देखिए कितना इजीली बन गया। क्लियर है। तो जितना फास्ट बने आप उसी तरह बनाइएगा ताकि जो है रिजल्ट आपको अच्छा रैंक आए। तो कम टाइम में बनाइएगा तब जल्दी रैंक आएगा, अच्छा रैंक आएगा। ज्यादा टाइम टेकन होगा तो क्या उम्मीद करते हैं, नीट IIT में अच्छा रैंक आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो चलिए ये नंबर हो गया। आप इसी तरह देखिए, आगे देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब क्या कीजिएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 4-5 मिनट से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान होगा उसी को आप पकड़िए और देखिएगा आपको चुटकी में क्वेश्चन बनते जाएगा। तो पूरे फिजिक्स को आप यही काम कीजिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने का 4-5 मेथड होता है। तो
कई मेथड से उसको सोल्व किया जाता है, तो आप उसी मेथड को अपनाइए ना जो सबसे आसान चुटकी में आंसर आ जाए। आपको IIT नीट में आपको रैंक अच्छा लाना है, वहां पर नीट और IIT क्वालिफाई करके आप जाइएगा, तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस मेथड से बना करके आए थे। यार आप जैसे बनाना है, जो जितना जो फास्ट बनेगा वही मेथड ना सबसे बेहतर होगा, ताकि आपका रैंक बहुत अच्छा आए। तो रैंक अच्छा लाने के लिए बहुत लोग को दिमाग में ये होता है कि फिजिक्स काफी टफ सब्जेक्ट होता है। यार आप लोग खुद टफ बना देते हैं, ये रियल में ऐसा टफ है नहीं। तो चलिए आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिएगा चुटकी में बनेगा। और ये जस्ट पहले वाला जो ये मैं अभी क्वेश्चन बताया, ये IIT में पहले आ चुका है कि कितना मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा, तो 2 mg/k। तो बताइए ना, ये बनाने का जरूरत है यार, खुद सोचिए। आप सीलिंग से स्प्रिंग के थ्रू ब्लॉक को आप हैंग कर दिए हैं, जैसे ही छोड़िएगा तो क्या होगा, जहां पर नेट फोर्स 0 होगा वहां पर जाकर के रुकेगा। क्लियर है? तो यहां पर जो है नेट फोर्स वहां पर फाइनली जाकर के रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से छोड़ेंगे तो जिंदगी भर इसी से करते रहेगा। यार आज ना कल जाकर के रेस्ट में आएगा कि नहीं? रेस्ट में कहां पर आएगा? जहां पर नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर है? तो नेट फोर्स 0 कब होता है? जितना एक साइड लगेगा उतना ही दूसरे साइड लगेगा, तब नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे होगा, दोनों बराबर कर दिए। तो यहां से मीन पोजीशन पर इलोंगेशन दे दिया, और इसी को सीधे डबल कर देंगे ना, तो वो आपका आ जाएगा मैक्सिमम इलोंगेशन। अभी मैंने फिगर बनाया, देखिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यही जब ऐसे चेन में जाइएगा ना, तो जैसे इसको छोड़िएगा तो ये ऑसिलेट करेगा, डांस करेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो वहां पर देखिएगा। क्लियर है ना? अभी फिलहाल हम लोग मैक्सिमम इलोंगेशन देख रहे हैं और मीन पोजीशन पर इलोंगेशन देख रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यहां पर इलोंगेशन हो या कंप्रेशन लिखे। इलोंगेशन या कंप्रेशन, इसके जगह और मैं कंप्रेशन भी लिख सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? इलोंगेशन हो रहा है। जस्ट आगे वाले क्वेश्चन के लिए कंप्रेशन में लिखा हूं। तो इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी पूछेगा वो हम लोग निकालेंगे। इसमें तो इलोंगेशन होगा, कंप्रेशन की तो सवाल नहीं है। चलिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा बी में। मैं एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बता रहा हूं, इसलिए ऊपर में लिखते हैं इलोंगेशन या कंप्रेशन। जैसे ऐसा फिगर आता है, तो जैसे ही इसको छोड़िएगा तो क्या होगा? कभी ना कभी रेस्ट में आएगा, और रेस्ट में कहां पर आएगा? मेन पोजीशन पर आएगा। तो मेन पोजीशन पर नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। तो मान लीजिए कि ये ब्लॉक जो है यहां पर आकर के रेस्ट में हो गया फाइनली, तो मेन पोजीशन क्या काम करेगा? तो ये स्प्रिंग कंप्रेस ना किया है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहेगा? मेन पोजीशन पर ऊपर लगा देगा। कितना? kx0, और नीचे हो जाएगा mg। जितना ऊपर ना ही नीचे, तो x0 बराबर हो गया mg/k। फिर आंसर वही आएगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इसका जस्ट डबल। सेम आंसर आया कि नहीं? क्लियर है? सी में देखिए, यदि ऐसा हो तब क्या होगा? यार वही चीज हो गया ना, यहां पर बंधा हुआ है, जस्ट लाइक इसके पहले वाला जैसा क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, इसका भी क्या है? 2k रहता था, 2k ले लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट k। क्लियर है? अब जैसे ही इसको छोड़िएगा तो जिंदगी भर इसे करते रहेगा, कभी ना कभी फाइनली रेस्ट में आएगा। तो रेस्ट में कहां पर आएगा? मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर देखिए, ऊपर kx0 लगेगा, नीचे mg लगेगा। फिर kx0 बराबर mg कीजिएगा, x0 बराबर कितना आ जाएगा? mg/k आ जाएगा। फिर वही आंसर, और xm कितना हो जाएगा? 2mg/k। क्लियर है?
अब बताइए, इस तरह कहीं बुक में दिया है? कहीं नहीं दिया, न कहीं लोग पढ़ाते हैं ऐसा करके। यदि ऐसा आप करके आप पढ़ लीजिएगा ना, तो एग्जाम में मानते हैं कोई एक उठा करके फिगर दे देगा, तो क्या उम्मीद करते हैं? उसको बनाने का जरूरत है यार, क्या डायरेक्ट आप कलर कीजिएगा आंसर। तो इसी तरह फिजिक्स में भी 4-5 क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट मार दिए ना, तो समझ जाइए आपका रैंक बहुत अच्छा है। और ये काम 4-5 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट में कर दिए ना, तो आपको निश्चित रूप से 100 के अंदर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन रहे, तो क्या कीजिएगा? डी ऐसा है, ऐसा होगा तो क्या सब होगा? बात वही है यार, जैसी छोड़िएगा तो ये क्या होगा? स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, तो मैक्सिमम और मीन पोजीशन पर इलोंगेशन क्या होगा? तो मीन पोजीशन पर देखिए, जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही नीचे। तो मीन पोजीशन पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कीजिएगा, MP4 मीन पोजीशन, तो क्या हो जाएगा? ऊपर लगेगा टेंशन और नीचे लगेगा mg। और टेंशन किसके बराबर होगा? kx0 का। जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग मासलेस लिया जाता है, तो मासलेस होगा तो सब जगह टेंशन क्या होता है? सेम होता है, सब जगह फोर्स सेम होता है। तो टेंशन के बराबर क्या होगा? kx0। फिर यहां से x0 निकालिएगा तो mg/k आ जाएगा, और मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा 2mg/k। चलिए बोलिए, कितना इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, और लोग इसको बोरिंग कर देता है, बोरिंग। यार बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। तो ये तो आपको मैं इस तरह कर रहा हूं ना, आप मेरा रेगुलर क्लास में आप कीजिएगा ना, तो पूरा फिजिक्स का दुनिया दिखा दूंगा कि आप क्या क्या होता है फिजिक्स, पूरा फिजिक्स का दुनिया देख लीजिए। तो जिनको भी ऑफलाइन क्लास करना है वो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और जितना जल्दी हो, बोरिंग रोड में मेरा ब्रांच है, कंकरबाग पटना में भी ब्रांच है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और ऑफलाइन में आपको पूरा फिजिक्स का दुनिया दिखा, कहीं ऐसा नहीं देखे हुएगा, वैसा आपको मैं बता दूंगा। तो और कोई भी ऐसा चैप्टर आपको नहीं लगेगा, जैसा आप फर्स्ट चैप्टर देखिएगा ना, लास्ट फिजिक्स तक वैसा ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि बहुत जगह देखते हुएगा कि मैकेनिक्स अच्छा से पढ़ाया गया तो उधर साउंड गोल हो गया, हीट गोल हो गया, लाइट गोल, ऐसा नहीं होगा। सारा टॉपिक आपको बेहतर दिखेगा। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, एक बार मेरे ऑफलाइन क्लास में जरूर पढ़िए, आपको मैं फिजिक्स का पूरा दुनिया दिखा दूंगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है। कहीं भी ऐसा सॉल्यूशन मिले तो हमको बताइएगा जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं बता रहा हूं। कितना नंबर क्वेश्चन था? डी। और देखिए ई में, देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तब क्या कीजिएगा? ऐसा है, चलिए इसको बाद में देखिएगा, अभी इसको देखिए। जैसे इस तरह का है, फिर वही बात यार, छोड़िएगा तो क्या होगा? आज न कल मीन पोजीशन पर आएगा ना फाइनली रेस्ट में, कि एक बार छोड़ देंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही से करते रहेगा। कभी ना कभी फाइनली यार रेस्ट में आएगा ही। तो कहां पर रेस्ट में आएगा? मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। जितना ऊपर उतना नीचे। तो ऊपर हो जाएगा kx0 और नीचे हो जाएगा mg। तो kx0 बराबर mg, फिर वही आंसर। क्या मजा आ रहा है यार। मैक्सिमम इलोंगेशन 2mg/k। सेम काम हम लोग SHM देखिएगा तो टाइम पीरियड सबका निकालना रहेगा, वहां भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग मजा आएगा। तो चलिए
ये वर्क और एनर्जी का मैं बता रहा हूँ, और मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन पोजीशन पर क्या होगा ये भी पूछा जाता है। एफ में देखिएगा, एफ में क्या है, यदि ऐसा होगा, हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, इधर कुछ महान लोग हैं, ठीक है ना, जैसे फिजिक्स वाले का एक टीचर जो है अलग पांडे सर, यही कह रहे थे कि इसको जब स्लोली छोड़ेंगे ना, जैसे देखिए पीछे जो अभी बताया मेरे को, उनका क्या नाम था कि ये स्लोली छोड़ेंगे ना तो मीन पोजीशन पर जो होगा mg/k होगा, और जब सडनली छोड़ देंगे ना तो 2mg/k होगा, या 2mg/k मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। चलिए आपको मैं प्रूफ देता हूं सही गलत का। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको सडनली छोड़िएगा तो क्या जिंदगी भर इसे करते रहेगा यार। इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्सटेंशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी को इलोंगेशन को एक्सटेंशन बोल सकते हैं। इलोंगेशन को ही क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन बोलते हैं। तो यदि आपको फाइंड करना होगा मीन पोजीशन, सॉरी एक्सटेंशन एट मीन पोजीशन या एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो बात वही चीज है। तो इसको स्लोली छोड़िए चाहे सडनली छोड़िए, या फाइनली रेस्ट में कहां पर आएगा, मीन पोजीशन पर आएगा। तो मीन पोजीशन पर क्या होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, तो mg/k ही रहेगा। तो चाहे सडनली छोड़िए चाहे स्लोली छोड़िए, ये आंसर पर मीन पोजीशन पर जितना इलोंगेशन होगा वो चीज नहीं होने वाला, वो वही रहेगा यार। लेकिन उनका कहना था कि जब सडनली छोड़ेगा तो 2mg/k होगा। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, बस ये कहना चाह रहा हूं कि फिजिक्स को गलत आप पढ़ाइएगा ना तो इसका खुद रिजल्ट गलत आ जाएगा। इसको रटने का जरूरत नहीं है। फिजिक्स जो रट्टा मारता है ना उससे पागल कोई नहीं है यार। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये आप मान करके चलिए। आप लोग इसको बोरिंग बना देते हैं। तो चाहे स्लोली छोड़िए या सडनली, मीन पोजीशन पर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ये मैक्सिमम इलोंगेशन 2mg/k होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग का आईआईटी में पहले आ चुका है कि कितना मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, और मीन पोजीशन पर इलोंगेशन, एक्सटेंशन या कंप्रेशन पूछे तो mg/k ही रहेगा। ये स्प्रिंग का यहाँ कंप्रेशन नहीं है, इलोंगेशन है। हम कंप्रेशन इसलिए यहाँ पर कर दिए है ना कि देखिए इसी में हम बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इलोंगेशन हो या मैक्सिमम कंप्रेशन करे, काम वही करना है। इलोंगेशन को ही एक्सटेंशन बोलते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन करेगा। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन में दिखाने के चलते कंप्रेशन है इलोंगेशन, आपको एग्जाम में कोई एक रहेगा, इलोंगेशन रहेगा, ऐसा देगा क्वेश्चन तो इलोंगेशन दे देगा, ऐसा रहेगा तो कंप्रेशन दे देगा। चलिए देखिए, अब बताइए, इसको माइंड में रख के जाइएगा एग्जाम में। तो यदि गलती से कोई एक क्वेश्चन दे दिया तो क्या उम्मीद करते हैं, आपको बनाने की जरूरत पड़ेगा कि आंसर मारिएगा, आंसर मारिएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या होगा, ऐसा, फिर बात वही है यार। जैसी छोड़िएगा तो क्या होगा, कभी ना कभी मीन पोजीशन पर आएगा ही, फाइनली रेस्ट में आएगा ना। मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो ऊपर टेंशन होगा, नीचे ये होगा। टेंशन किसके बराबर होगा, kx0 के बराबर होगा, क्योंकि मासलेस रहता है तो सब जगह फोर्स क्या होता है, सेम होता है। तो इसका भी फिगर बनाइएगा तो वही चीज हो जाएगा, ऊपर t और t हो जाएगा kx0 के बराबर और नीचे हो जाएगा mg। तो
फिर आपका एक्स नॉट का वैल्यू वही आ गया मीन पोजीशन पर mg/k, और एक्स मैक्सिमम 2mg/k। क्लियर है? देखिए सिंबल भी ऐसा लीजिए ना ताकि जो है याद रखने में आसान। नॉट मतलब जीरो, यार जीरो करने का मतलब क्या, नेट फोर्स हुआ जीरो। तो मेन पोजीशन पर ये हो गया, और मैक्सिमम इलोंगेशन क्या हो गया, 2mg/k हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए यदि ऐसा होता है तब क्या कीजिएगा, जी ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये एंगल थीटा है, म्यू जीरो मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। जैसे ही इसको छोड़िएगा, अभी नेचुरल लेंथ में है, तो नेचुरल लेंथ में है तो जैसे ही इसको छोड़िएगा तो क्या होगा, यार छोड़ेंगे तो शुरू में तो ऐसे ऐसे करते रहेगा, तो जिंदगी भर करते रहेगा कि फाइनली रेस्ट में आएगा, फाइनली रेस्ट में आएगा। तो जहां पर रेस्ट में आएगा वहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कीजिएगा तो ऊपर लग जाएगा kx नॉट, इधर लग जाएगा mg का कंपोनेंट mg sin थीटा हो जाएगा ना, तो mg sin थीटा हो जाएगा, दिस इज एंगल थीटा। तो kx नॉट बराबर mg sin थीटा होगा कि नहीं बोलिए। जब kx नॉट बराबर mg sin थीटा हो गया तो x नॉट बराबर mg sin थीटा बाई k, तो मैक्सिमम इलोंगेशन इसका डबल कर दीजिए, तो 2mg sin थीटा बाई k आंसर हो गया। देखिए ना बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इसको आप वर्टिकल बना दीजिएगा ना तो फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे देगा, अरे फर्स्ट वाला ये वाला में क्या था, ऐसा था कि नहीं वर्टिकल। यदि इसको वर्टिकल बना देंगे तो थीटा 90 हो जाएगा। अब थीटा 90 पुट कीजिए, पहले वाला दे देगा, तो साइन 91 होता है। तो मैक्सिमम मीन पोजीशन पर mg/k आया था, ये आया था मैक्सिमम इलोंगेशन 2mg/k। देख लीजिए जब वर्टिकल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वही आया था ना। देखिए क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यार, बहुत मजेदार रिजल्ट है। और आप लोग फिजिक्स को जो है इतना ना टफ बना दिए हैं ना कि आप लोग के डर लगना शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखिए, इसलिए चलिए यदि ऐसा क्वेश्चन हो तब क्या कीजिएगा। अब इसी को बताइए, बहुत जगह देखिएगा कि अलग अलग क्वेश्चन बताया जाता है। जैसे ऐसा एगो फिगर बनाया जाएगा, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, फाइंड एक्सटेंशन एट मीन पोजीशन। दो क्वेश्चन तो इसमें हो गए, सब में दो दो क्वेश्चन है, तो जोड़िए ना, एच तक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 12 सॉरी कितना हो गया, 8 हो गया, 16 क्वेश्चन बता दिए। अब बताइए 16 क्वेश्चन बताने में एक आध क्लास तो आराम से लगेगा, 1 से 2 क्लास। और अभी हम देखिए कितना देर में इतना क्वेश्चन बना दिए। तो यार झुलाने वाले से दूर होइए, खाली झुलाते हैं लोग, अब टाइम, इसीलिए लोग का सिलेबस खत्म नहीं होता है। अब इतना क्वेश्चन जो है हम लिखाते, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो तो एक वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर लिखते फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये फिगर बनाते, 2 क्वेश्चन तो यहां हो गया। चलिए देखिए जब ऐसा रहेगा क्वेश्चन तो क्या होगा, दिस अब यहां कंप्रेशन लिखेगा क्वेश्चन में कि इलोंगेशन लिखेगा, कंप्रेशन लिखेगा यार। जैसे ये ब्लॉक को छोड़िएगा, नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, और इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो कभी ना कभी रेस्ट में आएगा, जहां पर रेस्ट में आएगा नेट फोर्स 0 होगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो फोर्स किधर लगा देगा, ऊपर लगा देगा। कितना, kx नॉट, इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा,
होगा कि नहीं होगा, एनजी का कंपोनेंट करते रहिएगा, ये एंगल थीटा। अब बताइए फिर वही आंसर, यहां से भी सेम आंसर आया। क्लियर? कितना इंटरेस्टिंग है यार, इसको भी आप वर्टिकल कीजिए, थीटा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे अभी जस्ट बी वाला में, बन जाएगा कि नहीं? क्लियर है? तो देखिए कितना क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। और देखिए इधर क्वेश्चन का अंत नहीं।